जय गुरुदेव। मधुबनी, जिला बलिया, 29 अगस्त सन 1973। गोरखपुर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए हुए थे, तो सत्संगी भाई गाजीपुर जिले वाले बाबू जगन्नाथ सिंह जी को साथ में लेकर मैंने स्वामी जी महाराज से बलिया जिले में सत्संग करने और अपने गांव में अपने घर में चलने के लिए प्रार्थना की। तो स्वामी जी महाराज ने मेरी प्रार्थना को सुना और क्षेत्र के बारे में कुछ पूछा और फिर स्वामी जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और इसके लिए 29 अगस्त सन 1973 का दिन निश्चित हो गया। मुझे और मेरे परिवार के सभी लोगों को, बाबूजी, माताजी, छोटे भाई, छोटी बहन, सभी लोग ये जानकर बड़े खुश हो गए और देखते देखते यह दिन करीब आ गया। गोरखपुर से हम सभी पहले से ही गांव के घर में रहने लगे और स्वामी जी महाराज का सत्संग कराने की तैयारी करने लगे। सत्संग के लिए बैरिया में द्वाबर राष्ट्रीय विद्यालय का मैदान चुना और सत्संग का पर्चा छपवाकर खूब बांटा गया। स्वामी जी महाराज बहुत पहले एक बार बलिया में सन 59 में तहसील मैदान में सत्संग किए थे, जिसमें सत्यनारायण चौबे, मिस्र नेवरी मोहल्ला के सीआईडी विभाग वाले इंस्पेक्टर और बाबू रमाशंकर सिंह आरटीओ ऑफिस वाले मिड्डी मोहल्ला निवासी व्यवस्था किए थे। और इसके बाद अभी तक बलिया में स्वामी जी महाराज आए नहीं थे। तो बैरिया में सत्संग स्वामी जी महाराज से पूछ करके दिन में 11 बजे से 1 बजे का रखा गया। मेरा पूरा परिवार स्वामी जी महाराज के रहने के लिए मधुबनी गांव के घर में साफ सफाई और दूसरे इंतजाम में जुट गया। मेरा घर उस समय कच्ची मिट्टी का था, खपरेल वाला मकान था। तो सत्संग के दिन दिनांक 29 को एक दिन पहले बैरिया मैदान में इंतजाम में मैं लग गया और साथ में एक सत्संगी भौवारा गांव निवासी सूर्यदेव पांडे टीटीई और छितेश्वर प्रसाद, ये मेरे गांव के ही थे। रेलवे स्टेशन सुरेमनपुर से बैरिया तक जय गुरुदेव का झंडा लगाया गया और संयोग से उस दिन आंधी तूफान भी आ गया, पानी आ गया। तो हम तीनों आदमी रात में व्यवस्था मंच बनाने का कार्य करने लगे। स्वामी जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि सत्संग में मंच बनाने के लिए चौकी की जरूरत पड़ी, तो बिना पूर्व परिचय के ही मैंने रानीगंज बाजार में ठाकुर शर्मा मिर्जापुर वाले के दुकान पर बेचने के लिए बहुत सी चौकियां रखी थी। तो मैंने मांगा तो बिना हिचक के उन्होंने सत्संग के लिए चौकी दे दी। और फिर मैदान में बहुत बांस की जरूरत थी, तो रानीगंज बाजार में एक सज्जन के पास बहुत सारा बांस का ढेर बिक्री के लिए रखा था। तो उनसे मैंने मांगा तो उन्होंने कहा जितना काम लगे ले जाइए। इस तरह से स्वामी जी महाराज ने स्वयं ही सारा इंतजाम करा दिया। बिना पैसा खर्च किए ही सब कुछ मिल गया। रात अंधेरी थी। टीटी पांडे जी के पास एक छोटी टॉर्च थी। उसकी रोशनी से देख देख कर हम लोग बांस गाड़े और एक लालटेन बाजार में ही रहने वाले वासुदेव शर्मा से मैंने ली। बैरिया स्कूल से गांव मधुबनी जाने का मुझे मौका नहीं मिला, तो भोर हो गई तो हम लोग फिर मधुबनी आए। घर में पूरी व्यवस्था ठीक थी। हम लोग सुबह सीधे बैरिया स्कूल पर गए और सुबह 8-9 बजे बिहार के छपरा और सोनपुर के बहुत सत्संगी पहुंच चुके थे। तो 11 बजे के पहले इतनी तेज धूप हो गई कि बड़ी गर्मी हो गई और इतने में स्वामी जी महाराज अनेक गाड़ियों के साथ बैरिया स्कूल के मैदान में आ गए। तो स्वामी जी ने कहा कि बगल में जो बगीचा है वहां मंच बना दो। तो फिर तुरंत सभी सत्संगी लग गए और आम के पेड़ों के बीच मंच बनाया गया। स्वामी जी महाराज मंच पर पधारे और 1 बजे तक सत्संग किए। सत्संग में क्षेत्रीय जनता बहुत जुटी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने अधिक लोग आए तो किधर से आए।
1 बजे फिर सत्संग करके स्वामी जी महाराज एक टेंट में बैठे, जिसको स्वामी जी महाराज के लिए ही बनाया गया था। और इसके बाद स्वामी जी महाराज नामदान दिए। नामदान के लिए घेरा बनाया गया था। तो नामदान देने के बाद स्वामी जी महाराज सीधे मधुबनी मेरे घर पहुंचे। स्वामी जी महाराज के साथ सभी गाड़ियां सत्संगियों की भी आ गई। हालांकि मेरे घर पर गाड़ी पतला रास्ता होने की वजह से पहुंच नहीं सकती थी, तो गाड़ियों को गांव के प्राइमरी स्कूल पर ही रखा गया और वहां से परम पूज्य स्वामी जी महाराज पैदल ही मेरे घर में आए। गांव के लोग मेरे घर के आगे पीछे खड़े होकर देखने लगे। स्वामी जी महाराज के साथ देवरिया वाली डॉक्टर विमला जैन और मथुरा कृष्णा नगर आश्रम में जो रहती थी तारा बहन, ये लोग थे। स्वामी जी महाराज कृपा करके मेरे घर में आकर कमरे में ठहरे और वहीं भोजन किए। मैंने स्वामी जी महाराज को एक खड़ाऊ दिया तो गुरु महाराज ने कृपा करके उसको पैर में पहनकर मुझे दे दिया। वह खड़ाऊ स्वामी जी महाराज की मेरे घर में पूजा करने के लिए तब से रखी गई है। करीब 2 घंटे आराम करने के बाद स्वामी जी महाराज उठे। बाबूजी, माताजी, जनार्दन, ये सभी लोग स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लिए और मेरे पूरे घर आंगन में स्वामी जी महाराज घूमे। मैंने अपने भांजे का नामकरण करने के लिए स्वामी जी से कहा तो स्वामी जी ने नाम रखा श्री राम। जगन्नाथ सिंह, तारा बहन, विमला बहन, ये सभी लोग स्वामी जी महाराज के साथ ही रहे। फिर स्वामी जी महाराज ने देखा कि सभी लोग भोजन कर चुके हैं, तब स्वामी जी महाराज कुछ बात घरेलू बाबूजी से किए और इसके बाद घर से चल दिए। स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे सभी हम लोग और गांव के तमाम लोग गए। जब स्वामी जी महाराज ने गांव के लोगों को देखा तो सबको खूब आशीर्वाद दिया। जब स्वामी जी अपनी गाड़ी में बैठ गए तो सभी दूसरे लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और जय गुरुदेव का नाम उद्घोष किया गया। स्वामी जी महाराज ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए फिर मधुबनी गांव से स्वामी जी महाराज रवाना हो गए। इस तरह आज का समय स्वामी जी महाराज के साथ जो बीता वो अकथनीय है। स्वामी जी महाराज की कृपा से मेरा घर तीर्थ बन गया, मंदिर बन गया। हम लोगों की इच्छा पूर्ण हुई। स्वामी जी महाराज की दया कृपा के हम सदैव ऋणी हैं। जय गुरुदेव।